भाई आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है इंतहाई गैर संजीदा है। अगर इसको मैं गपशप का नाम दूं तो गलत नहीं होगा। बात करेंगे पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग की। पोस्टिंग जो है वो पुलिस का महकमा हो या कोई भी सरकारी महकमा हो, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। पोस्टिंग के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग से इख्तियारात जुड़े हुए हैं और इख्तियारात से लक्ष्मी, अय्याशियाँ और सब कुछ उसी से ठाट बाट बादशाहत जो है वो इसी पोस्टिंग से जो है वो जुड़ी हुई है। जिसके पास पोस्टिंग नहीं है तो वो ग्रेड 21 क्या, 22 क्या, 23 क्या, 25 का अफसर क्यों ना हो, कोई उसे घास नहीं डालता। और इसके बाद पोस्टिंग हो तो चाहे वो ग्रेड 5 का एक अर्दली ही क्यों ना हो, उसके करीब भी लोग मुंडलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है पोस्टिंग के करश्मे। ये वजह है कि पोस्टिंग के हुसूल के लिए जो है ये चाहे महकमा पुलिस के अफसरान हो या बल्दिया के अफसरान हो, कस्टम के अफसरान हो, किसी भी सरकारी महकमे के अफसरान हो, वो जो है वो मरे जाते हैं और हर कुछ करने को तैयार होते हैं। माजी में जो है वो एक आईजी हुआ करते थे सिंध पुलिस में, मकबूल राना, बहुत ही बड़े नक्काद थे मरहूम। फ़नून लतीफ़ा में जो है उनका सानी कोई नहीं था सरकारी अफसरों के हवाले से। तो वो एक दरबार लगाते हैं पुलिस वालों का, और दरबार में जो है वो सबके सामने कहते हैं कि यहाँ कराची के तो पुलिस वाले ऐसे हैं जो एसएचओ बनने के लिए जो है वो कुछ भी कर गुजरते हैं। यानी कि वो पुलिस के बड़े अफसरान हो या फिर एमपी एमएनए हो या फिर वुज़रा हो, उनके बेडरूम तक गर्म कर देते हैं, उनकी अय्याशियां तक करवा देते हैं। दूसरे मानों में वो बढ़वत करने से भी गुरेज नहीं करते ये पोस्टिंग लेने के लिए। यानी उनका इशारा एसएचओ की पोस्ट हासिल करने की जानिब था। तो ये तो सिर्फ अब मामला एसएचओ की पोस्ट का नहीं रहा, बल्कि पुलिस ने तो अब इस मामले में इतनी तरक्की कर ली है, दूसरे मानों में अगर इसको हम बेगैरती कहें, बेज़मीरी कहें, इसमें इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब एसएचओ तो कुजा, थाने का हेड मोड़ तो कुजा, चौकी इंचार्ज तो कुजा, अब एसएसपी, डीआईजी, यानी ये और खुद सियासत में जो है वुज़रा तक जो है वो वजारत लेने के लिए यही सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंध में तो कम से कम मुझे यही नजर आ रहा है। पिछले दिनों जो है मैं अपने कुछ दो मेरे दोस्त हैं डीआईजीज, उनसे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल मेरी हो रही थी, बातचीत उनसे हो रही थी व्हाट्सएप पर। तो दोनों ने बहक वक्त मुझे एक तस्वीर सेंड की, तो कहा कि इसको आप देखें। मैं और से देखा, मैंने कहा ये तो आईजी सिंध हैं, जावेद अल-अमूडो किसी तकरीब में हैं, खवातीन हैं, कुछ अफराद हैं, ये क्या मसला क्या है। तो उस पर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये एक एसएसपी की अहलिया है, उन्होंने जो है वो आईजी को इनवाइट किया है, दावत दी है घर पे, और उनके शौहर भी बैठे हुए हैं। ये इनकी पोस्टिंग के लिए लॉबिंग कर रही है, मिन्नत तरले कर रहे हैं। यानी दूसरे मानों में जो है वो आईजी को जो है वो रागिब किया जा रहा है। अंदाजा आप लगाएं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्टिंग के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। यही हाल जो है वो डीआईजीस का भी है। अब कहा यह जा रहा है कि माजी में तो एसएचओ जो थे, मुझे अच्छी तरह की याद है कि कराची में बास पुलिस अफसरान जो है वो दूसरी तीसरी शादियां इसलिए करते थे कि वो अपनी बेगमात जो दूसरी तीसरी होती उनको हथियार के तौर पर सीढ़ी बनाकर जो है वो पोस्टिंग लेने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यानी दूसरे मानों में वो उन्हें चारा बनाकर पेश करते थे, अय्याश तबाह किस्म के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हो या डीआईजी हो या आईजी हो, ताकि उनको खुश करके उनकी रातें रंगीन करके वो पोस्टिंग दिया करते थे। एक एसएचओ तो बड़ा इसमें बड़ी शोहरत थी उसकी, कभी प्रेडी में एसएचओ लगा तो कभी वो बादराबाद में एसएचओ लगा, कभी क्लिफ्टन जाके लगता, कभी एयरपोर्ट लगता। उनकी बेगम जो है वो उनकी पोस्टिंग करवाया करती थी वजीर दाखिला से के पास जाकर, आईजी के पास जाकर, यहां तक कि गवर्नर सिंध के पास जाकर भी अपनी शौहर की पोस्टिंग करवाया करती थी। और शौहर उनके गार्ड या गनमैन के तौर पर साथ साथ चला करते थे, उनका भारी भरकम पर्स उठाते हुए दिखाई देते थे। तो वो ऐसे भी एसएचओ गुजरे, तो अब उन्होंने तरक्की कर ली, अब डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है वो यही सब कुछ करते हैं। उन दोनों डीआईजी ने कहा भी कि इसने तो दूसरी या तीसरी शादी इसी मकसद से लिखी है ताकि वो तीसरी बीवी जो है उनकी पोस्टिंग करवा सके, वो बेगम को हथियार के तौर पर नमूद व नुमाइश के तौर पर जो है वो
चारा बनाकर जो है इन्हीं बड़े अफसरों के सामने डालता है और अपनी पोस्टिंग करवाता है और नोट छापता है। तो ये इस वक्त हालत हो गई है सिंध पुलिस की पोस्टिंग के हवाले से। अब अंदाजा लगाया कि जो पुलिस अफसरान इस तरह से घिर कर पोस्टिंग लेंगे तो फिर वो कितने क्राइम फाइटर होंगे, वो कितना उनके अंदर शहादत का जज्बा होगा, वो कितना जो है अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर जो है वो फिर जराइम पेशा अफराद का खात्मा करेंगे, डाकुओं से लड़ेंगे, दहशतगर्द से लड़ेंगे, या कि फिर यही अफसरान जो है फिर जो है खुद जराइम को फरोग देने में जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि जिन खवातीन को चारा बनाकर वो ये पोस्टिंग ले रहे हैं फिर उनको भी तो उन्होंने खुश करना है। वो खवातीन जो है वो सिर्फ नोटों से खुश होती है और दूसरी तरीके से खुश नहीं होती, तो फिर जाहिर है कि इन्हें भी उनके काम करना पड़ेंगे उनसे पोस्टिंग करवाने के बाद। तो ये इस वक्त है सिंध पुलिस का पोस्टिंग के हवाले से। अब हम आखिर में एक और बात मैं करता चलूं कि ये एक उन्वान मेरा है, साधु और शैतान। एक फिल्म मैंने देखी थी साधु और शैतान, और एक फिल्म मैंने देखी थी इंसान और आदमी। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये अंदाजा लगा लें कि मेरा इशारा किस की तरफ, साधु की तरफ है और कौन मेरे नजदीक शैतान है, कौन इंसान है और कौन आदमी है। 31 दिसंबर को दो पुलिस की अहम शख्सियत जो है वो रिटायर हुई है, एक रैंकर और एक पीएसपी अफसर। एक बहुत छोटे रैंक का पीएसपी अफसर, एक बहुत छोटे रैंक का रैंकर है जो कि, और एक बहुत बड़े रैंक का पीएसपी अफसर है। दोनों एक ही दिन रिटायर हुए हैं, दोनों को अलविदाइया दिया गया है। एक अलविदाइया जो है वो बाय फोर्स लिया गया है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन, कम से कम दर्जन से ज्यादा अलविदाइयां उन्होंने लिए, फ्री विल पार्टियां। और दूसरा जो है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई पार्टी दी जाए, फ्री विल पार्टी। अंदाजा लगाएं कि तमाम जो भी पार्टियां इसको दी गई है, एक या दो दी गई, तमाम पार्टियां दिल से दी गई है, दिल से। एक टका इन्होंने खर्च नहीं किया, लोगों ने खुद खर्च की, चाहे वो डीआईजी ट्रैफिक हो या एसएसपी सिट क्या नाम है केमाड़ी हो, अमजद शेख हो, या फिर डीआईजी साउथ असद रजा हो, या फिर खुद आईजी सिंध यानी कि जावेद आलम ओडो। सब ने जो है वो अपने अपने जज्बात का इजहार। सीएम साहब आते थे तो इनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो दूसरा जो अभी केमाड़ी में आया हूँ तो ये इकोज आती थी बड़ी सर, ये जो मार्का हक हुआ उसमें स्पेशली जो पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस थी, दूसरी ट्रैफिक के मामला थे, तो एवरीवन अप्रिशिएटिंग के नूरुल हक रिंद साहब ने एज एसएसपी वेस्ट बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको बनवाया। लॉजिस्टिक्स को बात है, 6-7 की बात है, हम वहाँ से दोस्त हैं, आज तक हमारी सीनियर हैं और मेहमान हैं बहुत। जब भी कोई केस की अल्लाह का शुक्र है इज्जत बख्शी है, खासतौर पर अपने डी साहब का, तमाम का, जितने भी जो मेरे जवान हैं डैमेज हो गए इस, मैंने ये नहीं समझा कि जिसको डैमेज हो गए तो उसको जो है छोड़, मैंने कहा नहीं, तुम घर बैठे रहो, तुम आप नौकरी पे रहो। काफी सारा ये मजलूम वोट को क्लियर करने के लिए उसने पहले को रोका, तो उसका हाथ कबीला हो सकता है, मैं ये समझूँ ये सजा के अंदर नहीं है, गलती होती है करने के लिए, उन्हें अपने जज्बात पहुंचाने के लिए कि हमें कितना दुख है तुम्हारी जुदाई का, सिंध पुलिस से अलहदगी का। वो अपने साथ में एक इंस्टीट्यूशन थे जो रिटायर हुए हैं, 41 साल उन्होंने इस सिंध पुलिस को दिए हैं, और इन 41 वर्षों में मेरे इतला के मुताबिक कम से कम कोई 7 आईजी उनके पास अंडर ट्रेनिंग रहे हैं, और डीआईजी और एसएसपी तो लातादाद हैं जो उनके साथ यूटी के तौर पर काम कर चुके हैं। वो सबसे सीनियर रहे, लेकिन ज़ाहिर रैंकर है, वो एसपी तक पहुंचना ही उनकी एक बहुत बड़ी मेराज होती है। इतने आईजीज को उन्होंने ट्रेनिंग दी, लेकिन उन सब में से एक ही आईजी उनका कदरदान बना, जो गरचे उनके अंडर नहीं रहा, उनके साथ ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो उस हीरे को समझ चुका था कि ये बंदा
کتنا زیادہ جو ہے پولیس سے مخلص سے پولیس کا وفادار ہے. وہ قدردان جو تھا وہ سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ تھے, جنہوں نے 7 ماہ کی پوسٹنگ کے دوران انہیں مٹیاری جیسے ضلع کا ایس ایس پی بنا دیا تھا. یہ وہ اس ایس ایس پی کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ 31 دسمبر کو ریٹائر ہوئے. اب اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے کہ میں سادھو اور شیطان یا پھر دوسرے معنوں میں انسان اور آدمی کا میں نے اس پروگرام کے اس حصے کو جو ہے عنوان کیوں دیا. آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ میں کس کو کیا کہنا چاہتا ہوں, کون کس کا مستحق ہے جو میں نے الفاظ استعمال کیے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا انتہائی غیر سنجیدہ پروگرام, لیکن اس پروگرام کے اندر بہت بڑا میسج ہے پوسٹنگ کے حوالے سے, اور جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے کہ وہ کیا پیچھے لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کہ لوگ ان کے رخصت ہونے پر آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, آہیں بھرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, یا کہ ان کے رخصت ہونے پر جو ہے یوم نجات مناتے ہیں, دیگے بانٹتے ہیں, بکرے ذبح کرتے ہیں اور شکر خدا کا ادا کرتے ہیں کہ ایک آفت سے, ان کی ایک بلا سے جو ان پر مسلط تھی ان سے جان چھوٹ گئی. یہ جو اس وقت حاضر سروس ہیں انہیں جو ہے وہ ان دونوں جو کیریکٹر میں نے پیش کیے ہیں سادھو اور شیطان کا, اس کو مشعل راہ بنا کر اس پر غور کریں اور اپنے جو طرز عمل ہے اس میں تبدیلی لائیں تاکہ ان کا حال سادھو والا ہو, شیطان والا نہ ہو. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.